हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओबीजी में इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। ये हमारी सेकेंड यूनिट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आज से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम पढ़ते हैं क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल ऑल दोज विच आर कॉपुलेशन हेल्प इन, यहाँ पे होगा हेल्प इन कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। वो ऑर्गन जो कि कॉपुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है किसके, फीटस के, उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस ऑर्गन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल जो बाहर का होता है, इंटरनल जो अंदर का होता है, और एसेसरी जो कि हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, उनको बोलते हैं। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम जितना भी पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वल्वा भी बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को। ओके ना, अब हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला आता है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा है लेबिया मेजोरा जिसको आउटर लिप भी बोलते हैं, नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा जिसको इनर लिप भी बोलते हैं, देन क्लाइटोरिस, देन वेस्टिब्यूल, देन पेरिनियम। ये सब क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे सबके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मॉन्स प्यूबिस के बारे में। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, इट इज़ द पॉड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। पॉड मतलब ये एक उभरा हुआ पार्ट होता है किसका, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का, लाइंग इन फ्रंट ऑफ प्यूबिक एंड, ये किसके सामने होता है, प्यूबिक के सामने होता है, एंड इन अडल्ट फीमेल इट इज़ कवर्ड विथ हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और यंग फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे ये किससे कवर्ड होता है, हेयर से कवर्ड होता है। अब मैं आप लोग को इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ ताकि आप लोग को सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके तो देखिए ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस, यहीं पे हेयर्स होते हैं। ये एडिपोज टिश्यू का बना होता है, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना होता है, इसी को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। फिर ये है हमारा लेबिया मेजोरा जिसको हम आउटर लिप भी बोलते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ है। ये है लेबिया माइनोरा जिसको हम इनर लिप भी बोलते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ है। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस, ये जो येलो पार्ट ऊपर का दिख रहा था वो था क्लाइटोरिस। फिर से देखिए ये जो येलो पार्ट ऊपर का दिख रहा था क्लाइटोरिस। फिर जो उसके ऊपर का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरल हुड। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में क्या होता है, ओपनिंग्स आती हैं, कौन कौन सी, यूरेथ्रल, वेजाइनल, और भी है बार्थोलिन ओपनिंग भी आती है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिया है, यूरेथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट है फॉर्चिट, ये जो नीचे का पार्ट जहाँ पे लेबिया माइनोरा जाके ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्चिट। फिर ये क्या है, पोस्टीरियर कमीसस जिसको हम पेरिनियम भी बोल सकते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है। फिर यहाँ पे होता है एनस जो कि रेक्टम की ओपनिंग होती है। ओके, और इस पूरे पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, वल्वा या फिर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। आई होप आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लेबिया मेजोरा जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटर लिप। द वल्वा इज़ बाउंडेड ऑन ईच साइड ऑफ थिक एलिवेटेड स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। इस साइड मतलब दोनों साइड से, ठीक है, वो किससे वो होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू से, विच फॉर्म द लेबिया मेजोरा, जो क्या बनाता है, लेबिया मेजोरा। इट इज़ अ थिक एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन, ये थिक और उभरी हुई क्या होती है, स्किन की फोल्ड होती है। लेबिया मेजोरा आर होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। होमोलोगस मतलब स्ट्रक्चर में सेम होते हैं बट फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। तो ये जो लेबिया मेजोरा है वो किसके होमोलोगस होता है, मेल के स्क्रोटम के, मतलब फंक्शन अलग है बट ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, या फिर से यहाँ पे देख सकते हैं ये उभरी हुई जो फोल्ड है, उभरी हुई फोल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। ओके, नाउ लेबिया माइनोरा जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर लिप भी बोलते हैं। दे आर 2 थिनर एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन आर आइदर साइड जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा के अंदर ही क्या होती है, एक
थिन एलिवेटेड स्किन होती है, एक थिन उभरी हुई स्किन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। द लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा फ्यूज्ड अक्रॉस द मिड लाइन टू द फॉर्म अ फोल्ड ऑफ द स्किन नोन एज फॉर्चेट। अब यही जो लेबिया मेजोरा है वो नीचे की तरफ जाके मिल के फ्यूज़ होके क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम फॉर्चेट बोलते हैं, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया भी था। ये यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, लेबिया माइनोरा जो है वो फ्यूज़ होके क्या बना रही है, फॉर्चेट। ओके, नेक्स्ट, द लेबिया माइनोरा आर होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रल एंड पार्ट ऑफ द स्किन एंड पेनिस इन मेल। अब ये जो लेबिया माइनोरा वो किसके होमोलोगस होता है, मतलब फंक्शन तो डिफरेंट है बट स्ट्रक्चर सेम है। वो किसके है, वो है वो है स्किन ऑफ द पेनिस, पेनिस के ऊपर जो फॉर स्किन होती है उसके होमोलोगस होता है। याद रखिएगा, जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो ओरिजिन और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं बट फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। ओके, नाउ क्लाइटोरिस। हम देखते हैं क्लाइटोरिस क्या होता है। इट इज़ अ स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी लेंथ अप टू 2.5 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल स्मॉल एक इरेक्टाइल बॉडी होती है जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इट इज़ रिचली सप्लाई इन द नर्व्स। इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है। क्लाइटोरिस इज़ होमोलोगस टू द पेनिस इन मेल। और ये किसके होमोलोगस होती है, जो मेल का पेनिस होता है उसके होमोलोगस होती है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। इट इज़ द ट्रायंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियरली क्लाइटोरिस पोस्टीरियर बाय फॉर्चेट। ये क्या है, एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है जो कि एंटीरियरली मतलब कि ऊपर की तरफ किससे बंधा होता है, क्लाइटोरिस के पास से, और नीचे की तरफ फॉर्चेट के पास से। एंड आइदर साइड बाय साइड, और साइड बाय साइड किससे होता है, लेबिया माइनोरा से और लेबिया माइनोरा से। दीज आर 4 ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल। यहाँ पे कितनी ओपनिंग्स होती है वेस्टिब्यूल में, 4। 2 तो हमने पढ़ा ही था, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग, और एक बार्थुलिन होती है, एक और हम देखते हैं कौन सी होती है। तो फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग। इट इज़ अपर मोस्ट ओपनिंग। सबसे ऊपर की जो ओपनिंग होती है वो कौन सी होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। नेक्स्ट है वेजाइनल ओपनिंग। द वेजाइनल ऑरिफिस लाइज इन पोस्टीरियर एंड ऑफ वेस्टिब्यूल। क्या होता है, पोस्टीरियर एंड मतलब नीचे की तरफ होता है। इट और in virgins the nullipara the opening is closed by the labia minora, but in parus it may exposed। जो नलीपैरा होती है, जो वर्जिन्स वुमेन होती हैं, वर्जिन्स और नलीपैरा मतलब जिनको एक भी बच्चे नहीं होते या फिर जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं की होती हैं, उनमें क्या होता है, जो ओपनिंग जो होती है वो क्लोज होती है। और जो पैरस वुमेन्स होती हैं मतलब जिन्होंने बच्चे डिलीवर किए होते हैं, उनमें ये क्या होता है, एक्सपोज्ड हो जाता है। इट इज़ इनकम्प्लीटली कवर्ड विथ हाइमन मेम्ब्रेन। और जो वुमेन्स अनमैरिड होती हैं, जो वर्जिन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, ये हाइमन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। नेक्स्ट है बार्थुलिन ग्लैंड। बार्थुलिन ग्लैंड क्या होता है, ये भी इसकी भी ओपनिंग होती है। दीज आर 2 बार्थुलिन ग्लैंड्स, 1 ऑन ईच साइड। ठीक है, ये दोनों साइड एक एक बार्थुलिन ग्लैंड होती है। दे आर पी शेप्ड साइज एंड येलोइश वाइट इन कलर। ये पी शेप मतलब मटर के साइज़ की होती है और वाइट येलोइश वाइट इन कलर होती हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट सिक्रेट अल्कलाइन म्यूकस। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय पे ये क्या सिक्रेट करती हैं, अल्कलाइन म्यूकस, विच हेल्प इन सूटेबल फॉर स्पर्म एक्टिविटी, जो कि वह स्पर्म एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। दैट आर हेल्प इन ईजी फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है वो आसानी से हो जाता है। सिक्रीशंस विल इंक्रीज विद द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। जैसे जैसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ता है वैसे वैसे सिक्रीशन भी बढ़ता है। बार्थुलिन ग्लैंड आर होमोलोगस टू द बल्ब ऑफ पेनिस इन मेल। जो बार्थुलिन ग्लैंड होती है वो किसके जैसी होती है, पेनिस के बल्ब की तरह होती है, मतलब पेनिस के बल्ब के समान होती है। फंक्शन डिफरेंट होता है होमोलोगस में, बट जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है
स्किन्स ग्लैंड में क्या होता है, इट वर्क सेम एज बार्थलिन ग्लैंड। जैसे बार्थलिन ग्लैंड वर्क करता है वो वैसे ये भी वर्क करता है। सिक्रेट एल्कलाइन सिक्रीशंस, ये भी एल्कलाइन म्यूकस को सिक्रेट करता है। इट इज़ होमोलोगस विथ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल, लेकिन ये किसके होमोलोगस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के। जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके होमोलोगस होता है। नाउ पेरिनियम इट हैज़ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं, एनाटॉमिकल पेरिनियम, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। पहले देखते हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम क्या होता है। अ पार्ट कवर विथ एंटीरियरली प्यूबिक, लैटरली स्चियल ट्यूबोसिटी एंड पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स। वो पार्ट जो कि एंटीरियरली प्यूबिस से साइड बाय साइड, मतलब साइड से स्चियल ट्यूबोसिटी से, एंड पोस्टीरियर मतलब नीचे की साइड से कॉक्सिक्स से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम। नाउ ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, अ स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड एनस, जो वेजाइना और एनस के बीच में स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।